डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू IFS CUET PG यूट्यूब चैनल में नरेंद्र। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो CUET का एग्जाम है उसमें सिर्फ 30 डेज बचे हैं। अब 30 डेज की प्लानिंग अपने को किस प्रकार से करनी है कि किस प्रकार से अपने को रिवीजन करना है, किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने एग्जाम में हर 1 या 2 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब वीक 1 में क्या करना है अपने को, वीक 1 में आपको मैक्सिमम सिलेबस को रिवाइज करना है। इस सिलेबस रिवाइज करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आपको याद नहीं हुआ है, फिर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, उसमें क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उसमें साइड में लिख के रखना है क्या भाई मेरे को इस टॉपिक से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इससे क्या होगा, जिस दिन आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे ना, उससे एक दिन पहले क्या करना है, उस टॉपिक को खोल के देखना है कि हाँ भाई मेरे को इस टॉपिक में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या कर सको, आप बार बार रिवाइज कर सको। अब रिविजन के साथ साथ क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे जीओसी हो गया, जीओसी में जैसे एसिडिटी होगी, बेसिसिटी होगी, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या करता है, आपको रिएजेंट में मिक्स करके पूछ लेता है, इंटरमीडिएट में भी मिक्स करके पूछ लेता है और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मिक्स करके पूछ लेता है। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ साथ जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और रिएजेंट हो गया, ये तीनों टॉपिक क्या करते हैं, आपके मैक्सिमम पोर्शन को कवर करते हैं, यानी मैक्सिमम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इनऑर्गेनिक में देखा जाए, इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे OMC हो गया, मतलब OMC में क्या पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं OMC के, यानी एटी इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, इस प्रकार के OMC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग में क्या पूछेगा, MOT पूछेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, शेप पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, इनके बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन में क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन में ये बात पूछेगा कि कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, या फिर कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, इनके बारे में पूछ लेता है। ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, इनके बारे में पूछता है। इसी प्रकार D&F ब्लॉक में क्या पूछेगा, जैसे साइज क्या होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है, इनके बारे में पूछ लेगा। इसी प्रकार फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिकल में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इनके बारे में ज़्यादा इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो। अब आपको फाइनल टाइम पे क्या करना है, इनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे ना, आपको साइड में लिख के रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट नोट्स की बात की जाए तो शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस की बात की जाए तो शॉर्ट नोट्स जैसे इनऑर्गेनिक के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, फिजिकल के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इनमें क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, जैसे कोई फॉर्मूले हो गए, आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप एक पेज में आप अलग अलग फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार इनऑर्गेनिक जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसमें क्या होगा, जैसे ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया, इसमें क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो क्या करो, ज्योमेट्री और शेप वाले पोर्शन को अलग से लिख लो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में क्या करना है अपने को, ऑर्गेनिक में आपको जैसे कोई रिएक्शन होगी, आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही तो उस रिएक्शन को लिख के रखो, जिस दिन फाइनल एग्जाम में बैठो उस दिन उसको देख के चले जाओ। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस देखो, अगर आपके पास टाइम रहे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि मेरे कौन से पोर्शन में मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, यानी मेरा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक वीक है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे को कितना और खुद में इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, यानी खुद में कितना इंप्रूवमेंट करना, खुद को एनालिसिस कर सकते हो। टाइम, हाँ भाई मेरे को टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या भाई मैं इतने टाइम में पेपर को सोल्व कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पेपर को पूरा रीड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इससे आपको यह पता चलेगा, खुद की गलतियों का पता चलेगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक है जो मेरे को अभी तक वीक है। हाँ भाई मेरे को, अगर मैंने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओ, एक प्रकार से मॉक टेस्ट लगा लिया आपने। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करो, फाइनल लास्ट वीक आ गया, वीक नंबर 4 आया। अब वीक नंबर 4 में क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपको वीक टॉपिक हो ना, यानी जो आपके वीक टॉपिक होंगे आपको साइड में लिख रखा होगा, उन टॉपिक को रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कंप्लीट सिलेबस को भी आप रिवाइज करो। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम बचेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो आपको बोलेंगे अब सर हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, इसके लिए आपको IFS दे रहा है, सिर्फ ₹1 में मॉक टेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या दे रहा है, मॉक टेस्ट के साथ आपको कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा,
वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, टीचर्स हैंड आउट मिलेगा, ठीक है। तो देखो कितना सस्ता मिल रहा है आपको, सिर्फ 1 रुपये में। 1 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता आज के टाइम पे, ठीक है। लेकिन IPAS आपको लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे कि हाँ भाई मेरे को PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो IPAS की वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ से भी फ्री में PYQ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से PYQ डाउनलोड करो और आप खुद को एनालिसिस करोगे पिछले पेपर में कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक की बात करूँ मैं, तो ऑर्गेनिक में जैसे हाइड्रोबोरेशन वाला टॉपिक हो गया, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। RS नॉमेनक्लेचर हो गए, ज्योमेट्री हो गई, शेप हो गई, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप एनालिसिस कर सकते हो। थैंक यू।